बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स विद ओपनजीएल की सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम सोर्स कोड देखेंगे कि कैसे 3D सीन्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आज 3D सीन्स का एक सोर्स कोड आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर हम कुछ स्नोमैन डिज़ाइन करेंगे और बाय यूजिंग सम बटन क्लिक्स हम रोटेट करेंगे एंगल को फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स XYZ एक्सेस में, और उसके साथ हम कैमरा की एडजस्टमेंट करेंगे और कैमरा के बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं, कोड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको लाइब्रेरीज ऐड की हैं, ये आपको ऑलरेडी मैं एक पूरा लेक्चर इस पर बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऐड की जाती है। उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए जो LX एंड LZ के नाम से हैं, जो कैमरा की डायरेक्शन को सेट करेंगे अलॉन्ग X एक्सेस एंड Z एक्सेस। Y एक्सेस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि Y एक्सेस को हमने डिफॉल्ट में हार्ड कोडेड वैल्यू पास करेंगे कैमरा के फंक्शन में, इसलिए हम X एक्सेस और Z एक्सेस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम एंगल के थ्रू रोटेट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे 3D सीन्स को। उसी के साथ जिस तरह हमने एंगल की डायरेक्शन बताई है वेक्टर की, जिस तरह पोजीशन ऑफ कैमरा की पोजीशन भी हम X और Z एक्सेस में देखेंगे और Y एक्सेस को हम फंक्शन में बाय डिफॉल्ट एक्चुअल हार्ड कोडेड वैल्यू पास करेंगे। तो पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन में कैमरा होगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कैमरा की डायरेक्शन की, तो X और Z एक्सेस में हम इसको रोटेट एंड डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने जितने भी RGB के वैल्यूज हैं उसको हमने ट्राइंगल में इनिशियलाइज कर दिया है वाइट के थ्रू। जो भी है हमारा वो वाइट कलर डिस्प्ले करे। रेड भी 1 कर दिया है, ब्लू भी 1 कर दिया और ग्रीन भी 1। इसका क्या मतलब है कि तीनों जब 1 होंगे तो हमारा जो होगा वो वाइट होगा। उसके बाद हमने एंगल का वेरिएबल बनाया है और उसको हमने फ्लोट वैल्यू दे दिया है 0.0 फ्लोट में। इसका मतलब है कि हमारी जो पिक्सल से स्टार्टिंग में एंगल को हमने रोटेट करेंगे तो वो हमारा 0.0 पे ही होगा। उसके बाद हम एक स्नोमैन डिजाइन कर रहे हैं। स्नोमैन डिजाइन करने के लिए एक फंक्शन लिखा है, उसको देखते हैं कि हमने जो स्नोमैन डिजाइन करना है GL कलर के, स्नोमैन का कलर कौन सा होगा, वो हमने 111 पास किया है RGB में। इसका मतलब है 111 मीन व्हाइट कलर का हमारा स्नोमैन होगा। उसके बाद हमने उसकी बॉडी डिजाइन की है। ट्रांसलेट बिल्ट इन फंक्शन है जो एंगल डिजाइन करता है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने XYZ वैल्यूज पास कर दी हैं। X एक्सेस 0, Y 0.75 और Z में 0। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन हमने ओपनजीएल का यूज किया है सॉलिड स्फीयर, मतलब स्फीयर की शक्ल में कि X Y Z में हमारा क्या होगा, X में ये, Y में और Z में हमने इस तरह के स्फीयर की शक्ल में बिल्ट इन आपको ओपनजीएल प्रोवाइड करता है। उनको यूटिलाइज करके फंक्शन को हमने उसकी बॉडी बना ली है। अब उसी तरह हमने उसका हेड भी बना लिया है। हेड का साइज थोड़ा छोटा हमने रखा है। सिंपल, ये भी स्फीयर में शक्ल है, ये भी स्फीयर में है, लेकिन हमने क्या किया है, इसका 0.75 है और इसका 0.25। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर है वो भी राउंड शेप में है, स्फीयर शेप में है, लेकिन बॉडी का साइज बड़ा है और हेड का साइज हमने छोटा रख दिया। उसके बाद उसकी हमने आइज डिजाइन किए। पुश और पॉप, आपको पता है 2 बिल्ट इन फंक्शन होते हैं स्टैक के अंदर कि जो आइज में या उसमें पुश करेगा पिक्सल्स को, उसी के बाद पॉप भी करता जाएगा। पहले हमने पुश किए हैं, तो हमने कलर कौन सी, आइज का कलर कौन सा रखा है, ब्लैक रखा है। RGB वैल्यू हमने 0.0 दी है, तो इसका मतलब ब्लैक कलर की हमारी कलर आइज का कलर होगा। फिर ट्रांसलेट कर दिया हमने और फ्लोट वैल्यू पास कर दिया उसकी हमने तीनों एंगल में। कोई भी आप दे सकते हो, छोटा बड़ा आप कर सकते हो। आप इन वैल्यूज को चेंज करके देखिएगा, साइज का छोटे बड़े होते रहेंगे। जैसे सॉलिड स्फीयर मैंने आपको बताया, स्फीयर के लिए बिल्ट इन फंक्शन है, तो हमने इसका स्फीयर के लिए भी कुछ वैल्यूज पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास किए। मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको पास किए। आप भी इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो, बॉडी का साइज, आइज का साइज, हेड का साइज, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हो इन सारे बिल्ट इन फंक्शन में। उसके बाद इसको ट्रांसलेट कर दिया हमने, तो उसके बाद सॉलिड स्फीयर जितनी भी आपकी आइज हैं उनका कोई हमने दोनों आइज को वैल्यू दे दी। उसके बाद पॉप करनी है, मैंने पुश की थी और उसके बाद पॉप भी करनी है। जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले पॉप करते जाएंगे और इस तरह हमारी आइज ब्राउन।
उसके बाद नोज को हमने ड्रा किया है, नोज का कलर हमने रखा है, आपको नजर आ रहा होगा ये ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज है, पिंक वैल्यूज मैंने पास कर दिए, पिंक कलर का ये इस तरह का आपको नोज ड्रा कर दिया, उसको रोटेट कर दिए। ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, और इस तरह ये बिल्ट इन आपको प्रोवाइड करता है ओपन तो हमने उसको रोटेट किया है उसके कम एंगल में, उसका हमने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड किया, उसके मुताबिक वो ला देगा। और इसको भी आप देखो, बिल्ट इन एक फंक्शन होता है सॉलिड कोन, वहाँ सॉलिड स्फीयर था कि स्फीयर की फॉर्म में, और हमने नोज का हमने जो रखा है, नोज को हमने कोन की शेप दे दिया, तो कोन के हमने उसको पैरामीटर पास किए, तो कोन शेप का हमारे पास नाक बन जाएगा। ये तो हमारा था यहाँ तक कि हमने एक स्नोमैन डिजाइन कर लिया है, उसके हमने बॉडी, हेड, आईज और नोज ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने चेंज साइज विंडो का, मैंने आपको पहले बताया ये वही फंक्शन है जो पिछले में प्रोग्राम्स में लगाता रहा हूँ कि हमारी क्या हाइट एंड टू वेट रेशियो मेंटेन करनी है। अगर हाइट 0 आ जाती है तो उसको 1 कर दो, रेशियो हमारी वेट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई हाइट जो भी आएगी तो वो हमारी रेशियो मेंटेन रहेगी वेट इनटू हाइट। तो उसको फिर हम जीएल प्रोजेक्शन मोड पास कर दिए कि कौन सा मोड, प्रोजेक्शन मोड आपको बता चुका हूँ कि 3D प्लेन को 2D में शो करने के लिए। और लोड आइडेंटिटी, तो जो भी है वो आइडेंटिटी को रीसेट कर दो मैट्रिक्स को उसी फॉर्म में जो हमने ऊपर अभी बताया। जीएल प्रोजेक्शन का है तो उसको जीएल प्रोजेक्शन मोड में लोड कर दो। उसके बाद हमने व्यू पोर्ट मैंने आपको पिछले फंक्शन लेक्चर में आपको बताया व्यू पोर्ट्स क्या होती है। हमने बाई डिफॉल्ट 0 WH कर दिया, तो इसका मतलब पूरी स्क्रीन को हमने एक ही व्यू पोर्ट डिजाइन कर दिया, जितनी बड़ी स्क्रीन है वो एक व्यू पोर्ट को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद हमने सेट कर दिया करेक्ट प्रोस्पेक्टिव से जीएल प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का एक फंक्शन होता है जो रेशियो को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू जो विंडो साइज है, उसको हमने डिफरेंट पिक्सल्स पास कर दिए हैं ताकि उसकी रेशियो में एक्स बाई एक्सेस अलॉन्ग की तरह मेंटेन रहे। उसके बाद हमने मॉडल व्यू जो आपको किया गया है कि जो पिक्सल्स हैं वो हमारे मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो या स्टोर हो, उसके हम जीएल मैट्रिक्स मोड में तय कर दिया। तो ये हमारा जो था साइज, विंडो के साइज के लिए एक फंक्शन था, ये ऑलरेडी वही पहले वाला फंक्शन है, उसको ही दोबारा से यहाँ पे लिख दिया जो लास्ट प्रोग्राम में लिखा था। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है रेंडर सीन। रेंडर सीन मतलब चेंज करना, सीन बनाना। सीन जो हम डिजाइन करेंगे, 3D सीन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बंदा हमने बना लिया है, बंदा हमने उसके अंदर डिस्प्ले कराना है, विंडो का साइज भी देख लिया है। अब 3D सीन जो हम बनाएंगे उसके लिए हमने क्या करना है, 1 बाय 1 देखते हैं। जीएल कलर, हमारी जो भी बफर बिट कलर है पहले वो देख लो, और डेप्थ बफर हमारा वो जो है जीएल कलर की जितनी भी है वो बाय डिफॉल्ट को कॉल कर ले। लोड आइडेंटिटी, जो ऊपर हमने कलर की जो बताई है वो ली आइडेंटिटी पास कर दे। तो उसके बाद एक फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, GLU लुक एट या ग्लू लुक एट। ये फंक्शन है कैमरा को सेट करने के लिए, कैमरा की सेटिंग के लिए ये फंक्शन है। और इसके 9 पैरामीटर्स होते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंक्शन है, जिसमें पहले 3 जो होते हैं हमारे वो आई की सेटिंग के लिए होते हैं। एक्स, वाई और जी एक्सेस में जो हमारा आई जो होता है देखता है जो बंदा, उसकी सेटिंग कैमरा में, कैमरा के प्रोस्पेक्ट से क्या होगी तो वो हमने सेट किया। एक्स हमने ऊपर वैल्यू दी थी, आपको नजर है एक्स और जी की वैल्यू हमने ऊपर दी थी, ये 0 और जी की रखी थी 5.0 पिक्सल्स या फ्लोट वैल्यू। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि हम क्या करेंगे, जो हमारी वाई एक्सेस होगी उसको हम हार्ड कोडेड वैल्यू फंक्शन में पास करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे फंक्शन में कर दिया। इसलिए हमने वाई एक्सेस को डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए हमें अलग से वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही रहेगी, चेंज नहीं कर रहे। इसी तरह ये पहले 3 आपके आई के प्रोस्पेक्ट्स हैं, फिर अगले 3 आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो 3 है, पहला x प्लस एल जेड, तो एल एक्स, फिर दूसरा 1.0 है एंड तीसरा z प्लस एल जेड। ये 3 पैरामीटर जो हमने पास किए हैं, ये होते हैं हमारे जो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफाइड करता है पॉइंट अलॉन्ग विद डिजायर लाइन ऑफ साइट। हमने जो देखना है, जो सेंटर है, वो हमने कैमरा के प्रोस्पेक्ट से कौन सी वैल्यूज को रखनी है, किस एंगल से कैमरा हमारा एडजस्ट होता रहेगा। तो वो हमने x प्लस एल एक्स की जो वैल्यू वो भी ऊपर हमने दी थी वो ऐड करते जाओ, y एक्सेस फिर हमने हार्ड कोडेड दिया, और z को भी इसी तरह हमने कैमरा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर को दो, हमने ऊपर स्टॉप पे बताई थी। जो हमने एक्चुअल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी कैमरा की डायरेक्शन की, वो हमने इसके मुताबिक हमने ऐड अप करना जाना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड z एक्सेस।
तो ये आपस में ऐड होती रहेंगी। ये कब होगी? जब हम इसमें रोटेट करेंगे कैमरा को। वो कब करते हैं? आगे जाके देखते हैं इसको। ये आपको समझ आ गई। सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पहले 3 आपके जो होते हैं वो आई के प्रोस्पेक्ट से होते हैं, और जो लास्ट वाले 3 है ये आर्गुमेंट्स इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन इज आपके कौन सी डायरेक्शन अपवर्ड है, सीन की डायरेक्शन अपवर्ड कौन सी होगी, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या कौन सी रखनी है वो आपकी मर्जी है। तो हमने टॉप बॉटम टू टॉप रखनी है, तो इसलिए हमने एक्स वाई एंड जी एक्सेस को वैल्यूज दे दी है। वाई एक्सेस हमने 1 नहीं रखा है, एक्स और जी एक्सेस 0 पास कर दिए, इसलिए ये हार्ड कोडेड वैल्यू हमने 3 पास कर दी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 9 आर्गूमेंट्स हैं कैमरा के लिए। जैसे पहले 3 होते हैं वो आई के प्रोस्पेक्ट से होते हैं, दूसरे 3 सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और तीसरे वाले जो 3 है वो अप साइड कौन सी होगी सीन की उसके लिए होते हैं। तो ये इसलिए हम ये बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है कैमरा के लिए ओपन जीएल। उसके बाद हमने कैमरा को सेट कर लिया। अब ग्राउंड, तो नीचे ग्राउंड है कैसा होगा, जिसको हमने डाउन टू अप रखा है, उसको हमने कैसा रखना है, ग्राउंड बनाना है कैसा सीन में। तो उसके लिए हमने कौन सा कलर रखा है ग्राउंड के लिए, हमने पास कर दिया है, सम वैल्यूज पास कर दी है ग्राउंड की। ये वाइट नहीं है, ये आपको ग्रे कलर की वैल्यू होगा। ग्रे कलर का हमने स्नोमैन बनाया, तो हमने इसलिए नीचे बर्फ का कलर बनाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने क्या किया, ग्राउंड को हमने स्केयर की फॉर्म में रख लिया है, तो हमने बिगिन कर दिया है क्वाड में, और उसके 4 हमने वर्टेक्स बना दिए हैं स्केयर की फॉर्म में, कुछ वैल्यूज पास कर दिए हैं। तो उसके मुताबिक हमारा नीचे ग्राउंड ड्रा हो जाएगा, या नीचे फील्ड ड्रा हो जाएगी किस कलर में, ग्रे कलर की। आप वैल्यू जो भी दे दो उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो जाएगा एक्स वाई जी एक्सेस मुताबिक। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने स्नोमैन, ऊपर एक स्नोमैन बना दिया था, लेकिन एक स्नोमैन नहीं, हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको मुताबिक हमने ज़्यादा स्नोमैन डिज़ाइन करने हैं। ये फंक्शन कौन सा है, रेंडर सीन, जो सीन हम बना रहे हैं उसके अंदर। वहाँ पे हमने लूप चला दिया है, हमने नेस्टेड लूप लगा दिया है। पहली आई एक्सेस जो क्या करेगी, हमारी 3 रोज की फॉर्म में, 3 की रोज की फॉर्म में इस तरह आपको हमारे ड्रा करता जाएगा एट अ टाइम। जो हम मूवमेंट करेंगे तो 3 हमारे इस तरह आई एक्सेस में बनते जाएंगे। तो इस तरह हमने वाई एक्सेस में भी 3 कर दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी लूप एक कितने बार चलेगी, 9 टाइम चलेगी। अब हमने क्या किया, पुश मैट्रिक्स को पुश कर दो, जो ऊपर हमने जिस तरह डिज़ाइन किए थे स्नोमैन के, कि जिस एंगल से हमारा स्नोमैन बनेगा उन मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर दो। फिर ट्रांसलेट कर दिए और हमने बता दिया कि एक स्नोमैन का डिस्टेंस कितना हो चाहिए, एक्स एक्सेस में आई जो वैल्यू यहाँ पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरह जो हमारी जे है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने डिस्टेंस में हमारा ट्रांसलेट, इतनी लोकेशन के डिस्टेंस पे हमारा स्नोमैन बनेगा। हमने अब उसको बता दिया है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, और डिस्टेंस भी बता दिया है कि स्नोमैन कितना डिस्टेंस होगा। उसके बाद ड्रॉ स्नोमैन, कितने डिस्टेंस पे ये लूप चलती जाएगी एक्स एंड वाई एक्सेस में, और स्नोमैन ड्रॉ होते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे 36 स्नोमैन बनते हैं। ये ऊपर लिख भी दिया है कि 36 स्नोमैन बनेंगे, क्योंकि लूप जितनी दफ़ा चलेगी उसके मुताबिक हमारे स्नोमैन बनते जाएंगे। और उसके बाद हमने पॉप कर दिया मैट्रिक्स को कि स्नोमैन बनते जाएंगे और पुश और पॉप करते जाओ। और उसके बाद जो स्वैप बफर है, आपको पता है कि स्वैपिंग कर रही है आपके पिक्सल्स को FBOS के अंदर, और उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, बिल्ट फंक्शन बना दिया है प्रोसेस नॉर्मल की, कि अगर हम ई प्रेस करें तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है प्रोसेस स्पेशल की। स्पेशल की का हमने क्या किया, हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की 4 हमने की बना दी हैं, और हर की पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया। स्विच लगाया और की जो भी आप प्रेस करोगे वो वाली कॉल हो जाएगी, उसका केस कॉल हो जाएगा, और उसको हमने ड्रा करेंगे। एक्स एक्सेस हमने जो किया है, लेफ्ट की पे हमने क्या लगाया, एंगल जो था हमारा ऊपर हमने लगाया था 0.0, और उस पर हमने क्या कर दिया, एंगल का 1 इंक्रीमेंट कर दिया 0.01 पिक्सल पे। और अब हमने क्या किया है, एक्स एक्सेस में हमने ड्राइंग किया है, तो हमने LX और LZ, हाँ LY हमने हार्ड कोडेड रखी है। तो LX को हमने साइन एंगल दे दिया है, और LZ को भी हमने कॉस। आपको पता है Z जो होता है उसमें नेगेटिव में होता है, और एक्स एक्सेस में साइन थीटा होता है, और वाई में आपको पता है कॉस थीटा होता है। तो हमने माइनस कॉस और साइन थीटा के साथ ही करना, तो एंगल को एडजस्ट करता जाएगा, जो भी एंगल की वैल्यू होगी उसको फिर ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता जाएगा। साइन 001, तो इस तरह माइनस कॉस 001, फिर हम एक बार प्रेस करेंगे तो 02 हो जाएगा, इस तरह ये चलता जाएगा। तो इस तरह हमारा लेफ्ट की साइड पे एंगल हमारा चेंज होता जाएगा। सेम एज इट इज हमारा राइट की तरफ करेंगे तो हमारा राइट की तरफ एंगल चेंज होगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे थे, बाकी हमारा एक्स और जी में उसी तरह एंगल में चेंज होता जाएगा, तो वो कैलकुलेट करता जाएगा।
अच्छा, अब आ जाते हैं लेफ्ट राइट की समझा दिए, बॉटम एंड अप की से क्या हो रहा है। इस तरह अगर हम अप की प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन को भी इसी तरह हमने एक वैल्यू ऊपर साइन की थी, फ्रैक्शन का हमने वैल्यू बनाया था जिसमें हमने ये बनाया फ्रैक्शन का इसी फंक्शन के अंदर, और इसमें हमने क्या किया 0.1 पिक्सल इसको फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दी थी। उसके बाद हमने क्या किया, एल एक्स में जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन के साथ, हमारा अपवर्ड ये मूव करता जाएगा एक्स और जी एक्सेस, यहाँ पे ऐड होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो फ्रैक्शन में ये वैल्यूज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एल एक्स मल्टीप्लाई फ्रैक्शन इसका मतलब है। शॉर्ट फॉर्म आपको पता है ये हम कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह बॉटम में जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करता जाएगा। तो ये हमने 4 बटन पे 4 एक्शन परफॉर्म कर दिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे। इसके बाद मेन फंक्शन है, मेन के अंदर हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया है हमने ओपन जेयर की जो टूल किट है, उसका डिस्प्ले मोड हमने बता दिया है, डिस्प्ले डबल सिंगल जो भी आपने रखना है, डेप्थ उसकी बता दी है, और उसके बाद RGB है जो अल्फा कलर है, कलर स्कीम हमने सारी ऐड कर दी है बाय यूजिंग दिस बिल्ट इन फंक्शन। तो क्या विंडो का साइज बता दिया है, एक्स एक्सेस में 100 वाई एक्सेस में भी 100, छोटी सी हमने विंडो डिज़ाइन के लिए, लेकिन इसको हम छोटा बड़ा करेंगे क्योंकि हमने जो हमारी विंडो के साइज़ के लिए अलग से एक फंक्शन बनाया था। तो इनिशियलाइज कर दिया विंडो साइज हमने, विंडो का साइज हमने क्या किया है, विंडो की पोजीशन बताइए उसके ऊपर अलॉन्ग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस भी 100 और वाई एक्सेस भी 100 हो, और उसके बाद हमने साइज बता दिया कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में 320 बाई 320 की एक विंडो ड्रॉ कर दो। उसके बाद हमने विंडो के जो टाइटल उसको दे दिया है लाइट हाउस 3D लाइट हाउस बन रहा है, और ब्लैक का ट्यूटोरियल इसको बना दिया, जो भी अपनी मर्जी का रख लो इसको टाइटल जो अपने स्क्रीन का रखना। अब हमने कॉल बैक फंक्शंस जो रजिस्टर करने, जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन रहते हैं उनको बिल्ट इन फंक्शन में कॉल करना है। तो डिस्प्ले फंक्शन में हमने रेंडर सीन का दिया है, जो हमने सीन बनाया है जिसमें नंबर ऑफ स्नोमैन बनाए थे, उसका ग्राउंड बनाया था, बैकग्राउंड कलर रखा था, उसको हमने कॉल कर लिया, डिस्प्ले के डिस्प्ले हो गया। रीशेप फंक्शन में हमने चेंज साइज का फंक्शन बनाया था जो हमने विंडो के साइज को चेंज करने के लिए, और उसके बाद हमने एक आइडल फंक्शन है कि रेंडर सीन में अगर जब कुछ भी ना हो तो हमारा आइडल फंक्शन क्या करे रेंडर सीन को, जिसमें हमने सीन को चेंज कर रहे थे ऊपर, जिसमें हमने क्या किया है जी, कैमरा की सेटिंग है, इस कैमरा की सेटिंग कैसे डिस्प्ले होगी उसको दिखा देना है कि सिंपल कैमरा को एडजस्ट कर देना है हमने इस आइडल फंक्शन में। जब हमारा कुछ भी काम ना कर रहा हो तो हमारा ये वाला डिस्प्ले होना चाहिए। कीवर्ड फंक्शन में हमने प्रोसेस नॉर्मल की को कर दिया है, और स्पेशल फंक्शन में हमने स्पेशल की को कर दिया है। नॉर्मल की में हमने क्या किया है, कीबोर्ड फंक्शन में ई प्रेस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा, और स्पेशल की में हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को कर दिया। उसके बाद हमने एनेबल कर दिया है डेप्थ टेस्ट जो होती है हमारी ओपन जेयर की, उसको हमने एनेबल कर दिया ताकि हमारा कैमरा की मूवमेंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारी तरफ मूव करे। उसके बाद हमने इवेंट प्रोसेस कर दिया साइकिल में कि हमारा ये लूप चलती रहे जब तक हमारा ये प्रोग्राम चलता है। उसके बाद रिटर्न 1 कर दो जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, 0 1 अपनी मर्जी है। अब इसको हम रन करते हैं और उसके बाद इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ के सामने लाइट हाउस बन गया है, स्नोमैन हमने ड्रॉ किए थे, इसका साइज छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये हमने स्नोमैन बनाया था, नोज का हमने ये कॉन बनाई थी, उसकी आइज बनाई थी जब स्नोमैन डिज़ाइन किया था, छोटे छोटे हमने सर्कल। ये हमने सॉलिड कॉन बनाया था, ये सॉलिड स्फीयर, ये हेड का थोड़ा बड़ा साइज रखा था, और उसके बाद ये हमने मेन बड़ा जो बॉडी का साइज रखा था, तो ये आपने डिज़ाइन किया था। ये बैकग्राउंड कलर हमने जो ग्राउंड कलर था उसको मैंने ग्रे आपको बताया था कि बर्फ़ का नज़र हो, तो बैकग्राउंड में ये हमने ब्लैक शो किया था। इसके अलावा हमने कैमरा की सेटिंग की थी, और उसके बाद हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में 3D व्यू हम देखते हैं। पहले सबसे पहले लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो एंगल हमारा लेफ्ट की तरफ कैसे मूव होगा वो हम देखते हैं। तो मैं लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिएगा लेफ्ट की तरफ हमारा मूवमेंट होगी, आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट की तरफ हमारी वो कौन आपको आई नोज की शो हो रही है। अब राइट की तरफ मूव करता हूँ तो हमारा राइट की तरफ 3D व्यू शो होगा। अब हमने क्योंकि हमारा वाई एक्सेस नहीं, हमने जी और एक्स एक्सेस में मूवमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हमें एक्सेस नहीं, तो वाई हमारा एक जगह है। अब टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारा टॉप की तरफ इसका एंगल होगा। हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हो, हमारे 36 ये आपको टोटल नंबर ऑफ स्नोमैन शो होंगे, फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। और बैक प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, जो हमारे फ्रैक्शन का था एल एक्शन टू फ्रैक्शन की तरफ मूव होते जाएगा। ये टोटल 36 हमने स्नोमैन बनाए हैं, और उनकी डिफरेंट लोकेशन पे जो हमने रोज एंड कॉलम में डिस्प्ले कर दिया आपको नज़र आ रहे होंगे।
हमने लूप लगाई थी जो आई और जे वाली, उसमें आपको ये सारे शो हो रहे हैं प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम में ये बन गया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको 3D सीन बनाना सिखाए हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल को प्रमोट कर दें। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।